हेलो स्टूडेंट्स, ये सेशन देखिए बीएड वालों का सेमेस्टर 1 बीएड के सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। आप ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम यानी पेपर 3 है। बीएड सेमेस्टर 1 वालों का ये पेपर 3 है। आप जानते होंगे बीएड सेमेस्टर 1 में आपको 5 पेपर्स पढ़ने हैं, जिसमें ये पेपर 3 है। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो लिखने हैं पेपर 1, 2, 3 और 4 के लिखने हैं। 5th के आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लिखने हैं, इंटरनल होगा। और आपको इसमें ये प्रैक्टिकल बेस है। आपको टोटली 4 पेपर का एग्ज़ाम आपको देना है। आपको पेपर 1 और 2 करा दिया गया है, ये पेपर 3 है। इसके बाद आपको पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए बिना डिले हम लोग इसको समझते हैं, क्वेश्चन आता कैसे है और कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। आप वीडियो में देखे होंगे कि पेपर 1 और 2 आपका 80 मार्क्स के थे, लेकिन पेपर 3 आपका 40 मार्क्स। देखिए आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, ये 40 मार्क्स का है और ये मात्र ये 1.5 घंटे का है। और वो पेपर 1, 2, 3 आवर का था, ठीक है। 3 आवर का था और 80 मार्क्स का था, ये आपका 40 मार्क्स का था। तो इसमें जो आपका MCQ जो क्वेश्चन आएगा वो 5 क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर का आएगा। तो ये 10 मार्क्स हो गया। और उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा, उसमें आपको 2 बनाने हैं जो 5-5 नंबर का होगा, आपका 10 मार्क्स हो गया। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी आपको 2 बनाने हैं जो 10-10 मार्क्स का होगा। ऐसे ये 20 हो गया, 20, 30 और ये 40। इस तरह आपका 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ये क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ मेंशन किया हुआ है 5 क्वेश्चन बनाने हैं, 2-2 मार्क्स का है। यहाँ देखिए, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग बीइंग थ्रू कन्वेंशनल सिम्बल्स। अब इसका हम लोग देन दूसरा पेज देखते हैं, तो जूम करके देख रहे हैं। इसका देखिए, हिंदी में है, भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय की प्रणाली के रूप में की जा सकती है। तो ये किसने कहा है? ये जो कोटेशन के तौर पे दिया हुआ है, ये कोटेशन किसका दिया हुआ है? तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ ये स्वीट, ये इनका कथन है। इनका पूरा नाम शायद वरेन स्वीट ऐसा कुछ है इनका पूरा नाम। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, शायद वरेन स्वीट ऐसे कुछ है। अभी अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। ये वेयर बाय द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, ये टीचिंग और लर्निंग को शायद अगर अभी आप बहुत अच्छे से शायद नहीं समझ रहे होंगे, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि इससे बेस बहुत कुछ होता है जो आपको इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो वर्ड है, ये वर्ड पे बहुत कुछ छुपा रहता है। बीएड टोटली समझे तो इस पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण और अधिगम का संबंध किससे होता है? कोई भी शिक्षण अधिगम जो काम होता है बिना लैंग्वेज का नहीं होता है। तो इसको हिसाब से जो आंसर होगा हमारा ये लैंग्वेज होगा। देन कम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्किल्स आर एसेंशियल टू डेवलप वाइल लर्निंग मदर टंग। जब हम लोग मातृभाषा सीखते हैं उसमें कौन से स्किल नेसेसरी है जो ज़रूरी है, हमें उसके बिना हम मातृभाषा नहीं सीख सकते हैं। वो कितने स्किल्स हैं?
ऐसे 4 स्किल्स होते हैं। हाँ, 4 स्किल्स होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 4 स्किल, ये आपको, ये चारों जो स्किल्स है आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही मदद करेगा। अगर आप इसको जानते हैं तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए जो 4 स्किल हैं इसको जानना, मतलब कि इसको जाने बिना पेपर को पास नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी भाषा बात में। देखिए 4 स्किल आपका है लिसनिंग, सुनना, लिसनिंग सुनना हो गया, फिर बोलना स्पीकिंग, बोलना, देन रीडिंग पढ़ना, देन राइटिंग लिखना। देखिए आप इसको रटने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, इसको आप समझिए कैसे। इसमें देखिए ये 4 जो है आपका जो एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि 4 लैंग्वेज के जो 4 स्किल्स हैं इसमें कौन से 2 स्किल हैं जो अशिक्षित अशिक्षित लोग भी यूज़ करते हैं, है ना, या फिर ज़रूरी है उसके लिए। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, ये सेंटेंस घुमा फिरा के वजह से भी हो सकता है। तो वो जो 2 स्किल होगा जो अशिक्षित लोग भी यूज़ करेंगे, अशिक्षित लोग या फिर छोटे बच्चे जो अभी शिक्षा नहीं लिए हैं। तो वो 2 स्किल है सुनना और बोलना। जैसे छोटे बच्चे, अब ध्यान में रखें छोटे बच्चे, सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं जो जस्ट अभी कुछ कुछ सीख ही रहे हैं, जैसे पैदा होके सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको क्वेश्चन जो आपको आता है बहुत बार ऐसा आता है कि इसको आप अरेंज करें, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है इसको अरेंज के फॉर्म में ही आपको लिखा है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अरेंज करें ऐसा भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले सुनना, बच्चा पैदा हुआ है अभी थोड़ा बहुत सीखने के कगार पर आया है, तो क्या करेगा वो, अब सबसे पहले वो सुनेगा। आप जानते होंगे कि सबसे पहले बच्चा, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो बहुत गौर से कोई चीज़ों को बातों को सुनता है, तो मतलब वो क्या हुआ सुनना। फिर बहुत दिन बाद वो मम्मी या पापा कुछ बोलता है, यानी कि वो बोला, पहले सुना फिर मम्मी पापा कुछ बोला उसके बाद यहाँ पर पढ़ना चालू करेगा, कुछ बोला फिर वो पढ़ना चालू करेगा फिर ये लिखेगा। आप ऐसे याद रखें, ये आपका सीरियल वाइज याद हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये जो चारों स्किल्स हैं इसको बेहतर ढंग से समझ लें, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसको समझ गए तो ये पेपर आपके लिए पूरा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, इसको समझने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं। भाषा की प्रकृति का मुख्य तत्व क्या है। भाषा की जो प्रकृति है, जस्ट अ मिनट, द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज इज, जो फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, नेचर लैंग्वेज। हाँ देखिए ये लैंग्वेज भाषा, आप क्वेश्चन को अगर थोड़ा देर के लिए भूल जाए, अब भाषा के लिए देखिए ये सब ज़रूरी है। आपको साउंड भी इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, शब्द भी ज़रूरी है, सेंटेंस बनाना भी ज़रूरी है। इसी तरह ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आगे हम चलते हैं। द नंबर ऑफ वावेल इन हिंदी। आप तो इंग्लिश वाले वावेल सबको जानते होंगे, 5 है। यहाँ पूछा है आपको हिंदी वाला वावेल। हिंदी वावेल देखिए इसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये 13 है, बहुत लोग कहते हैं ये 11 है, रियल में 11 है, ठीक है। देखिए और कॉन्सोनेंट कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, 35। व्यंजन है 35 और स्वर है 11। इसमें देखिए इसमें जो 11 स्वर को कहा गया है कौन कौन सा 11 है।
बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि 11 स्वरों में से कुछ 4 जो सही हो लिखा रहेगा, सॉरी 3 सही वाला लिखा रहेगा और 1 अलग लिखा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए आप उसको जानें। सॉरी जस्ट अ मिनट। आ सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए। आ छोटी ई बड़ी ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ओ औ और री से ऋषि जो हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं मैं लिखने का। ऋषि जो हम लोग लिखते हैं ये वाला री। देखिए ये जो हमारा री है, ये री जो हम लिख रहे हैं ये क्या बोलते हैं, ये अर्ध स्वर है। इसको अर्ध स्वर भी कहा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको अर्ध स्वर भी कहा गया है। देखिए जो पहले इसको 13 माना गया था। 13 में से अभी आप कहेंगे कि 13 कैसे था, उसमें 2 कौन कौन सा था। 2 जो था अंग और अंग से अंगूर और अ से अतः वाला, ठीक है, ये दोनों को मिला के 13 होता था। अभी जो 35 जो व्यंजन हम मान रहे हैं, पहले 33 कहते थे, तो 33 में ये जो दोनों हैं व्यंजन, ये यहाँ है और ये वाले 11 है और ये वाला 35 है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब शॉर्ट जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर शायद लिखा होगा, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ लिखा है 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनाने हैं। आपके ऑप्शन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम देखेंगे कितने क्वेश्चन हैं। हाँ, आपको 4 क्वेश्चन हैं। देखिए नंबर 2, 3, 4, 5 आपको 4 क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे आपको, और आपको 2 बनाने हैं। क्वेश्चन देखिए, भाषा और समाज में संबंध, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज एंड सोसाइटी। एक्सप्लेन इंटरेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड क्लास। भाषा और वर्ग में अंतःक्रिया को स्पष्ट कीजिए। आगे देखिए नंबर 4 में जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है ना, ये वाला कौन सा है, ये राइटिंग वाला है ना। छात्रों में लिखना सीखना कौशल का विकास आप कैसे करेंगे। लिखना मेनली जो फोकस करना है आपको, राइटिंग स्किल के बारे में यहाँ पर बात करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने में साहित्य की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डालने हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी आपको आई थिंक 4 ही क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन में आपको 2 तो बनाने हैं, जो 10 यहाँ लिखा है आपका 10-10 नंबर, इस तरह ये 20 मार्क्स का हो गया। आप देखिए यहाँ पे, पाठ्यक्रम में भाषा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करें। पाठ्यक्रम, हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम में आपको ये समझना पड़ेगा सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है। आपको ये समझना पड़ेगा, तब आप इसको बेहतर ढंग से जान पाएंगे, इसकी गहराई तक आप जा पाएंगे। भाषा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करना है। आप ये बात समझते हैं, कोई भी चीज़ सीखने के लिए भाषा का कितना बड़ा रोल है, आप इस चीज़ को जानते होंगे। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया तथा तकनीकी का विस्तृत वर्णन करें। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और तकनीकी का वर्णन, मतलब इसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे इसको हम लोग बाई प्रोसेस हम लोग इसको सिखा सकते हैं, किन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, what principles should be kept in mind while teaching language in the classroom। क्लास में किन किन बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए भाषा शिक्षण देते समय।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए कितना दिया हुआ है, देखते हैं। 3 दिया हुआ है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्किल, देखिए यहाँ स्किल, कौन सी स्किल की बात है, वही चारों स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ध्वनि विज्ञान क्या है, एनसाइक्लोपीडिया क्या है। तो इसमें से जैसे कि आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको जो इजी लगे, जो आप समझ रहे हैं बेहतर, आप उसको ही टच करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को बनाएंगे। 4 है आपके ऑप्शन। तो जैसे कि ध्वनि विज्ञान थोड़ा सा पेपर के हिसाब से थोड़ा अलग है ना, शायद लिखने में डिफ़िकल्ट हो सकती है, ये तो आप लिख लेंगे। और इंसाइक्लोपीडिया ये भी लिख लेंगे, लेकिन फिर भी जो बेस है, क्वेश्चन का बेस के हिसाब से थोड़ा सा ये डाइवर्ट है। क्वेश्चन का सब्जेक्ट बेस के हिसाब से थोड़ा डाइवर्ट है, तो आप उसके हिसाब से आप अपना, आपकी ऑप्शन है, आप इसको चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेरे को लगता है कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है इट विल क्लियर, और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एग्ज़ाम का प्रिपेयर होने के लिए। और इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, और क्वेश्चंस जो होते हैं उसको ऊपर ऊपर ना पढ़ें। होता है कि बहुत लोग ऊपर ऊपर पढ़ के पार हो जाते हैं, ऊपर ऊपर ना पढ़ें, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी गहराई को आप समझ जाएं। तो थोड़ी गहराई को समझने से अच्छा ये होता है कि आप जो मैटर होता है उसको आप ज़्यादा समझ पाते हैं और गहराई तक जाते हैं, तो लिखने के टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो मेरे को लगता है कि आप मेरी बातों को अमल करेंगे, समझेंगे, और अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा थोड़ा अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हुए चलें, और आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन द टाइम ऑफ एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।